सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वाइवेरियम मूवी के बारे में। ये कहानी है टॉम और गेमा की, जो एक घर की तलाश में ऐसी जगह जाकर के फंस जाते हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है और वो हर रोज अपनी जिंदगी से संघर्ष करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कोयल को देखते हैं जो कि अपने अंडे को दूसरे चिड़िया के घोंसले में रख रही होती है, और जब उस अंडे से कोयल का बच्चा बाहर निकलता है तो वो बाकी बच्चों को उन्हीं के घोंसले से बाहर फेंक देता है। लेकिन जिस चिड़िया का ये घर है उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं कि वो उसका बच्चा नहीं है, इसीलिए वो हमेशा उसे खाना खिलाती जाती है। और फिर समय के साथ उस कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसी चिड़िया को डोमिनेट करने लगता है जो अब तक उसे खिला रही थी, क्योंकि वो उससे शक्तिशाली हो चुका है। और इस कहानी का इस फिल्म से क्या मतलब है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और यहाँ पे हमारे सामने आते हैं गेमा और टॉम, और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और अभी घर की तलाश में है। इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जिसका नाम है मार्टिन, और ये इन्हें बहुत ही सस्ता घर दिलवा सकता है और इससे ज्यादा सस्ता घर इन्हें कहीं नहीं मिल सकता। इसी चीज के चक्कर में ये दोनों यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मार्टिन की हरकतें इन्हें बहुत ही अजीब लगती हैं। लेकिन सस्ते घर के चक्कर में वो उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हैं। फिर मार्टिन उन्हें लेकर के जाता है अपनी सोसाइटी में जिसका नाम है योंडर, और यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अजीब चीज देखते हैं। इस सोसाइटी में सारे घर एक जैसे हैं और उसके साथ साथ सारे रास्ते भी एक जैसे हैं। और फिर मार्टिन इन्हें लेकर के जाता है हाउस नंबर 9 में और इन्हें पूरा घर दिखाने लगता है। और ये दोनों लोग जब घर देखने में मशगूल हो जाते हैं तभी मार्टिन वहाँ से चुपके से निकल जाता है। फिर जब टॉम और गेमा को इस बात का अंदेशा होता है कि मार्टिन यहाँ से गायब है, उसके बाद वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता और यहाँ तक कि उसकी गाड़ी भी यहाँ से गायब होती है। फिर इन दोनों को बहुत डर लगता है क्योंकि मार्टिन पहले से ही बहुत अजीब हरकतें कर रहा था और अब उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इनकी हालत खराब हो चुकी है। ये जगह देखने में बहुत अजीब है और यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता, इसीलिए ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर यहाँ से निकलने लगते हैं। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें लगता है कि ये रास्ता भटक चुके हैं, फिर भी ये गाड़ी चलाते रहते हैं और थोड़े वक्त के बाद ये फिर से हाउस नंबर 9 के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ से इनकी परेशानियों का सबब बढ़ने लगता है और ये दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं। लेकिन थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद ये फिर से हाउस नंबर 9 के पास पहुँचते हैं। उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे रास्ते बदलते हैं, लेकिन ये हर बार आकर के पहुँचते हैं हाउस नंबर 9 के पास और ये अपनी कोशिश करते जाते हैं। और एक वक्त के बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसीलिए ये लोग चाह के भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। तब तक ये दोनों थक भी गए होते हैं और रात काफी हो चुकी होती है। फिर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि ये हाउस नंबर 9 के अंदर जाए और वहीं पे जाके विश्राम करें। फिर ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें शैंपेन की एक बोतल और उसके साथ साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज मिलती है, और जब ये लोग स्ट्रॉबेरीज खाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि ये चीज सिर्फ देखने में स्ट्रॉबेरी जैसी है लेकिन ये बिल्कुल बेस्वाद है। और फिर रात ऐसे ही गुजरती है, लेकिन सुबह जगते ही ये दोनों अपनी कोशिश फिर से शुरू कर देते हैं और टॉम चढ़ता है हाउस नंबर 9 के छत पे। और छत पे आने के बाद ये आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि यहाँ के सारे घर एक जैसे हैं और सारे रास्ते एक जैसे हैं और यहाँ से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। फिर ये दोनों निश्चय करते हैं कि अगर यहाँ से निकलना है तो हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ सीधा चलना पड़ेगा। अगर हम कहीं भी ना मुड़े तो एक वक्त के बाद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और एकदम सीधा चलने लगते हैं। इनके सामने कुछ भी आता है तो वो उसे क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अपने रास्ते से कभी नहीं मुड़ते। और ऐसे ही दोनों चलते जाते हैं और वक्त बीतते जाता है और सुबह से रात हो जाती है। तब तक ये दोनों बहुत थक गए होते हैं और कहीं ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन्हें पास के घर में एक रोशनी नजर आती है और जैसे ये दोनों उस घर में दाखिल होते हैं इन्हें पता चलता है कि ये वही घर है जिस घर में ये आखिरी रात रुके थे, यानी कि हाउस नंबर 9। और यहाँ पे इन्हें समझ में आता है कि ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है दरवाजे पे जहाँ एक पार्सल रखा हुआ है और पार्सल खोलते ही उसके अंदर इन्हें मिलता है कुछ खाना और कुछ जरूरी चीजें जो कि हमारे रोजमर्रा के काम में आते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत ही गुस्से में होते हैं, इसीलिए उस पार्सल के कार्टन का इस्तेमाल करके वो पूरे घर को आग लगा देते हैं, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि इस धुएं को देखने के बाद कोई उनकी मदद के लिए यहाँ पे आएगा। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये दोनों थक हार के यहीं पे सो जाते हैं। लेकिन सुबह में इनकी जैसे ही आँख खुलती है इनके साथ कुछ और आश्चर्यजनक चीजें होती हैं। ये देखते हैं कि जिस घर को इन्होंने जला के राख कर दिया था वो घर वापस बन चुका है, एकदम पहले के जैसा। उसके साथ साथ घर के सामने एक बड़ा सा पार्सल रखा हुआ है और पार्सल खोलते ही पार्सल के अंदर इन्हें एक बच्चा मिलता है जो
कि एक छोटा सा शिशु है। और शिशु के साथ साथ यहाँ पे एक संदेश भी होता है कि बच्चे का पालन पोषण करो और उसके बाद मुक्त हो जाओ। और यहाँ पे गेमा और टॉम अपनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद इस चीज को समझ चुके हैं कि इनके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इनके पास यही एक आखिरी रास्ता है कि वो बच्चे को बड़ा करें और फिर अपनी आजादी का इंतजार करें। फिर ये दोनों यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ इस बच्चे का पालन पोषण भी शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही 98 दिनों का वक्त बीत जाता है और जब हम इस बच्चे को देखते हैं तो इसके शरीर को देख के ऐसा लगता है कि इसकी उम्र कम से कम 5 या 6 वर्ष होगी, लेकिन इस बच्चे की सही उम्र सिर्फ 98 डेज है। और ये चीज देखने में बहुत ही विचित्र लगती है, लेकिन इस जगह की सारी ही चीजें विचित्र हैं। ये बच्चा सिर्फ देखने में 5 या 6 वर्ष का है, लेकिन इसकी आवाज किसी 25 या 30 वर्ष के युवा की है और ये दिन भर अजीब अजीब हरकतें करते रहता है। इसकी सबसे अजीब हरकत है कि ये दिन भर गेमा और टॉम को घूरता रहता है और उनकी सारी हरकतों की नकल करते रहता है, जिससे गेमा और टॉम की जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। उसके साथ साथ इस बच्चे की सबसे अजीब हरकत ये है कि जब इसे भूख लगती है तो ये पागलों की तरह चीखने लगता है और तब तक चीखता है जब तक इसे खाना नहीं मिलता। और इन सारी चीजों से गेमा और टॉम शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से बीमार होने लगते हैं, क्योंकि ये बच्चा इन्हें मानसिक तौर पे बीमार करता है और यहाँ का खाना इन्हें शारीरिक तौर पे बीमार करता है, क्योंकि यहाँ के खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है। फिर भी अपनी संघर्ष भरी जिंदगी बिता रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर उम्मीद है कि ये एक दिन यहाँ से आजाद होंगे। इसी बीच टॉम एक दिन बाहर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसके हाथ से जलता हुआ सिगरेट नीचे गिरता है और सिगरेट के गिरते ही वहाँ की घास गायब हो जाती है और टॉम को जमीन देखने को मिलता है पहली बार। और फिर टॉम यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देता है और गेमा भी इसकी शुरू में मदद करती है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे लगता है कि ये सब करना बेकार है, इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर वो टॉम को मना भी करती है, लेकिन टॉम गेमा की एक नहीं सुनता और अपनी खुदाई को जारी रखता है और ये काम उसका रोज का रूटीन बन जाता है। वो हर रोज सुबह से शाम तक खुदाई करता है। और दूसरी तरफ गेमा घर में ही होती है और वो देखती है कि ये बच्चा दिन भर टीवी देखते रहता है, जिस टीवी पे कुछ अलग तरीके की आकृतियां बनी होती हैं और उसी आकृति को ये बच्चा दिन रात देखते रहता है। और इस चीज को देख के ये दोनों इरिटेट होते रहते हैं और एक दिन टॉम को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो उस बच्चे को बाहर ले जाकर के गाड़ी में बंद कर देता है, लेकिन ये सब देखते ही गेमा की ममता जाग जाती है और वो उस लड़के को बाहर निकाल करके लाती है, क्योंकि गेमा ने इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए वो इसे इस दर्द में नहीं देख पाती है। लेकिन इस हादसे के बाद से टॉम और गेमा में एक दूरी सी बन जाती है। फिर गेमा अपना पूरा वक्त उस बच्चे के साथ बिताने लगती है और दूसरी तरफ टॉम दिन भर खुदाई करता है और रात में उसी गड्ढे के अंदर सो जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े वक्त के बाद एक दिन गेमा देखती है कि बच्चा घर से गायब है। फिर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। लेकिन थोड़े वक्त के बाद वो बच्चा खुद वापस आ जाता है, लेकिन उसके हाथ में एक किताब होती है। फिर जब गेमा उस किताब को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस किताब की लिपि बहुत ही अजीब होती है और कुछ आकृतियां बनी होती हैं और जिस तस्वीर को वो बच्चा दिन भर टीवी पे देखते रहता है, इस किताब में भी वही तस्वीर है। और कुछ इंसानों की आकृति है जिनके गले में बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हैं। और इन सब चीजों को देखने के बाद गेमा को लगता है कि कुछ न कुछ तो इस बच्चे को पता है। तब वो उस बच्चे के पास जाती है और कहती है कि आपको ये किताब किसने दी, मगर वो बच्चा कहता है कि मुझे अनुमति नहीं है इस बात को बताने की। फिर इस बात को बाहर निकलवाने के लिए गेमा उस बच्चे के साथ एक गेम खेलती है, जिस गेम में उसे आदमियों की नकल करनी होती है। फिर वो बच्चा पहले टॉम की नकल करता है, उसके बाद गेमा की नकल करता है, फिर अंत में गेमा उसे कहती है कि उस आदमी की नकल करो जिसने तुम्हें आज किताब दी थी। और वो बच्चा जैसे ही उस आदमी की नकल करता है, हम देखते हैं कि इसकी आंखें बदल चुकी हैं और उसके साथ साथ इसके गले से दो अलग सी चीजें बाहर आ रही हैं। और ये मंजर बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना होता है, जिसे देखते ही गेमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और समझ जाती है कि ये बच्चा तो इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम लोग इस बच्चे को जितना खतरनाक समझ रहे थे, ये बच्चा उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और फिर समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े वक्त के बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जो अब बिल्कुल जवान हो चुका है और उसके साथ साथ वो टॉम और गेमा से ज्यादा शक्तिशाली है। तभी हम गेमा और टॉम को देखते हैं और इन दोनों की हालत पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये इस आदमी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं अब। और इसका मतलब ये है कि ये आदमी इन्हें यातनाएं देता है और उसके साथ साथ इन्हें मारता भी है। और ये बात हमें तब पता चलती
चलती है जब हम टॉम के शरीर को देखते हैं जिन पे बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं। और टॉम एक दिन गेमा से कहता भी है कि तुमने मुझे उस दिन क्यों रोका जब मैं उस बच्चे को मारने जा रहा था। और दूसरी तरफ हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि हर रोज घर से बाहर निकल जाता है और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ जाता है। और बहुत बार गेमा ने उसका पीछा किया है, लेकिन थोड़े दूर जाने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और गेमा को कभी पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ जाता है। तभी खुदाई के दौरान टॉम को उस जमीन के अंदर एक लाश मिलती है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और उसके बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर जब गेमा उसकी ऐसी हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि इसको मदद की जरूरत है, इसीलिए वो उस आदमी को आवाज देती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलता और उसके साथ साथ घर के दरवाजे को बंद कर देता है। और गेमा बाहर बार बार दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और टॉम और गेमा रात भर दोनों बाहर रहते हैं। फिर सुबह होते होते टॉम की मृत्यु हो जाती है। तब वो लड़का गेमा को ला करके एक थैला देता है जिसमें वो टॉम के लाश को रख सके। फिर टॉम की लाश को उस थैले में रखने के बाद उस थैले को उसी गड्ढे में फेंक देता है जिस गड्ढे को अब तक टॉम खोद रहा था। फिर ये सब देखने के बाद गेमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस आदमी पे हमला कर देती है। तब यहाँ पे कुछ और भी विचित्र सी चीजें होने लगती हैं। अचानक वो लड़का किसी जानवर की तरह चलने लगता है और उसके बाद जमीन को ऊपर उठा के जमीन के नीचे घुस जाता है। फिर गेमा भी उसके पीछे पीछे वहीं पे अंदर चली जाती है जहाँ वो देखती है कि अंदर भी एक घर है और इस घर में एक औरत बैठी रो रही है। तभी उसका पैर वहाँ पे धंसने लगता है और उसके बाद वो दूसरी जगह पे पहुँच जाती है और दूसरी जगह के बाद वो तीसरी जगह पे पहुँचती है और अंत में वो पहुँचती है अपने घर के अंदर, यानी कि हाउस नंबर 9 में। और फिर गेमा बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है, वो चल भी नहीं पाती है और उसके साथ साथ वो बोल भी नहीं पाती है। तब वो आदमी उसे भी एक थैले में डालता है और उसके बाद उसी गड्ढे के अंदर फेंक देता है और उस वक्त भी गेमा जिंदा हालत में होती है। लेकिन इस बात से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस गड्ढे को जैसे भरता है वहाँ पे वापस घास उगाती है। उसके बाद ये आदमी फिर से पूरे घर को पेंट कर देता है और गेमा और टॉम के सारे अंश को मिटा देता है और इनकी गाड़ी लेकर के पहुंचता है मार्टिन के ऑफिस में। तभी हम देखते हैं कि इतने कम वक्त में मार्टिन बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए ये आदमी उसे भी एक थैले में डालता है और फिर एक ड्रॉल में डाल देता है और मार्टिन का बैच लगा के वो मार्टिन बन जाता है। और उसके थोड़े समय के बाद यहाँ फिर से एक लड़का और लड़की आते हैं और फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के असली मतलब के बारे में। इस फिल्म का असली मतलब छुपा है फिल्म के शुरुआत में, जब हमने उस घोंसले को देखा था। जैसे उस घोंसले में एक अंडा आया था, उसी तरीके से पृथ्वी पे ये एलियंस आए थे और फिर इन्होंने योंडर जैसी जगह का निर्माण किया जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही इंसान वहाँ पे अपनी मर्जी से आ सकते हैं और वो ना ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सारी ही चीजें उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। यहाँ का आसमान भी असली नहीं है और यहाँ तक कि यहाँ की धरती भी असली नहीं है। ये एलियंस पहले लोगों को सस्ते घर का लालच देते हैं और उसके बाद इन्हें ला करके यहाँ कैद कर देते हैं ताकि ये लोग इनके बच्चे का पालन पोषण कर सके। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो अपने केयर टेकर्स को मार देता है, जैसा शुरुआत में हमने कोयल के बच्चे को देखा था। इस फिल्म का टाइटल भी इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ कहता है। हम कुछ ऐसी जगहों को देखते हैं जिन्हें एकदम जंगल, नदी या नाले की तरह बनाया गया होता है ताकि जो जानवर जंगल, नदी या नाले में रहते हैं उन्हें लगे कि वो अपने स्थान पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जानवरों को हर समय वो चीज महसूस होती है और उन्हें पता है कि वो किसी और जगह पे है। वैसा ही हमें इस फिल्म में देखने को मिला। पूरी योंडर सोसाइटी को इंसानों को बरगलाने के लिए बनाया गया था और योंडर का खाना भी एक छलावा था जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्वाद नहीं होता था और उसके साथ साथ पूरे योंडर सोसाइटी के टाइम और रियलिटी को भी चेंज किया गया था। और ये चीज हम तब देखते हैं जब गेमा जमीन के अंदर घुसती है और वहाँ हमें देखने को मिलता है कि और भी बहुत सारे लोगों को कैद किया गया है, यानी कि उन्हें डिफरेंट टाइम और डिफरेंट रियलिटी में रखा गया है। और ये एलियंस बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं, इसीलिए जब टॉम ने गड्ढा खोदा तो उसे अंदर लाश मिली और ये लाश टॉम और गेमा जैसे ही किसी आदमी की थी जो कि यहाँ पे आया हुआ था। और एलियंस ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंसानों को स्टडी कर सके, इसीलिए वो बच्चा हर एक समय टॉम और गेमा को देखते रहता था और उनकी सारी हरकतों को ऑब्जर्व करता था। और उस किताब में भी इंसानों के बारे में ही लिखा गया था। और एलियंस ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भविष्य में पूरी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इन एलियंस का लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा है क्योंकि ये बहुत जल्दी जवान होते हैं और बहुत जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं, जैसा हमने इस कहानी में देखा। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।